हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आई होप, बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं, मेरी वीडियोस आप लोग देखते हैं और बहुत खुशी की बात है आप सभी का प्यार इसी तरीके से मिलता रहे और मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूँ, काफ़ी लोगों की हेल्प करता रहूँ। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता है। फ्रेंड्स, मेरे साथ एक मेरे स्टूडेंट हैं जिनको आज करीब 3rd से 4th डेज़ है और पहले मैंने इनकी वीडियो अपलोड करी थी और काफ़ी उस पर कमेंट भी आए हुए हैं, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आज 3rd डे 4 डेज़ है, तो फर्स्ट डे से और 4 डेज़ में कितना कॉन्फिडेंस इनको आया है और कहाँ तक अभी तक इन्होंने ड्राइविंग के बारे में जाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बस ठीक है, आई एम फाइन। ओके, कौन सा डेज़ है आज आपको? आज मुझे चौथा डे है। 4th डेज़ है, तो फर्स्ट डेज़ से लेके और आज आप में क्या कॉन्फिडेंस आया है? आज बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है गाड़ी चलाने। अब जो डर नाम की चीज़ थी वो क्लियर हो गई है। हाँ, क्लियर हो गई। अब पहले की तरह जैसे नर्वस हो जाते थे वो सारी चीज़ें अब नहीं है, नहीं है ना? तो जैसे कि आपने सुना, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और कि कल मेरे पास एक कॉल आई थी आपका JNK से कि सर आप नंगे पैर क्यों चलवाते हो गाड़ी, आप नंगे पैर क्यों चलवाते हो? तो ब्रदर मैं बता दूं, नंगे पैर से ये होता है कि नंगे पैरों में जो नया स्टूडेंट होता है, जिसको जजमेंट नहीं होता, पता नहीं होता ABCD का, उसके लिए फीलिंग के लिए अगर हम स्लीपर या शूज़ हटवा के और उसको चलवाते हैं तो जो पैडल होता है हमारा A4 एक्सीलेटर, B4 ब्रेक, C4 क्लच, क्योंकि तीनों पैडल पास होते हैं, तो उसमें कई बार शूज़ में क्या होता है ना कि मिस्टेक हो जाता है। तो अगर हम नंगे पैर 2 से 3-4 दिन चला लेते हैं तो हमें फीलिंग आ जाती है। फीलिंग का मतलब ये कि क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर कितना दबाना है, कैसे दबाना, पैर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप शूज़ पहन के चला के देखिए, एक बार नंगे पैर, तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा नंगे पैरों में, क्योंकि प्रॉपर टच फील आता है, फीलिंग आती है इसलिए। और न्यू स्टूडेंट के लिए वैसे तो आप नंगे पैर और स्लीपर पहन के नहीं चला सकते, फ़ाइन है, उस पर शूज़ में ही ग्रिप बनती है, बट सीखने के लिए जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना आए। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मॉर्निंग का करीब 7 o'clock हो रहा है और वैसे भी सैटरडे संडे अब तो लॉकडाउन ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हम लोग अभी हैं निशादगंज वाले रोड पे, स्ट्रेट जाना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब कोई आया करे तो क्लच दबा के गियर सेकंड कर लिया करिए, पूरा क्लच दबा के, हाँ सेकंड, वेरी गुड। इससे क्या होगा ना, आपकी हैबिट बन जाएगी। होता है क्या है ना कभी कभी कि रास्ता खाली है, फिर भी हम सोचते गाड़ी तो निकल जाती 3rd गियर में, लेकिन जो आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, सेकंड से थर्ड, थर्ड से सेकंड, फर्स्ट, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, हैबिट में लाना है आपको। ठीक है, तो गियर बदलना, गाड़ी रोकना और बढ़ाना, यही कॉन्फिडेंस है चलाने का। तेज़ चलाना कोई मतलब ही नहीं है, जितना ज़्यादा हम गियर चेंज करेंगे। अब हम लोग का क्या होता है, ये लेफ़्ट वाला जो हैंड होता है ये हमेशा गियर पे ही रहता है, हमेशा, इसलिए क्योंकि एक सेकंड में गियर चेंज करते रहते हैं, और राइट वाले हैंड से स्टीयरिंग संभाल लेते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग बहुत स्मूथ होता है, इशारा करना होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये अपना खुरम नगर से जो निशादगंज के लिए रूट जाता है, 4 बाग वाला वो रूट है, और ये सिंगल रोड है। तो सिंगल रोड पे चलाना थोड़ा टफ़ होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बीच में डिवाइडर नहीं होता है। जो सिंगल रोड होता है तो डिवाइडर आप देखेंगे तो बहुत लाइटली आपको एक येलो कलर की पट्टी दिखेगी, बहुत ही लाइटली, ये देख रहे हैं येलो कलर की। तो ऐसे इसको डिवाइडर लिया जाता है कि राइट साइड का जो पोर्शन है वो सामने वाली गाड़ी का है और लेफ़्ट साइड वाला हमारी लाइन है। तो ऐसे रोडों पे चलाना थोड़ा टफ़ होता है और सामने वाली गाड़ी से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि स्पीड अगर ओवर स्पीड है तो सामने वाला अगर नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो टक्कर मार सकता है। तो इन सब रोडों पे थोड़ा हमें अलर्ट रहना होता है, केयरफुल चलाना होता है, और आपको अपना लेफ्ट ही दबा के रखना होता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 4th डेज़ के अंदर अपना बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इनको आ गया है। जो डर था ना इनके अंदर कार को लेके, वो लगभग 80% ख़त्म हो चुका है। और बाकी फ्रेंड्स, चला के जितना ज़्यादा ये कार ड्राइव करेंगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकल करने से ही
आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप सोचो कि नहीं कार में बैठ के या आप थ्योरीज़ या क्लासेस, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो प्रैक्टिकल से होगी। ठीक है, अभी यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है। गियर कम करिए आप, थर्ड गियर डालिए, क्लच दबा के सेंटर में, ऊपर ऊपर सेकंड कर दिया। चलो कोई नहीं, जाने दो कोई बात नहीं। फोर्थ डाल दिया आपने, ये फोर्थ है। हाँ ये चलो, जैसे अभी आपने इसको लेफ़्ट दबा के किया ना, हर बार आपको इसको लेफ़्ट ही दबा के लाना होता है। जो गियर का लेफ़्ट और राइट का जो पोर्शन होता है, जो न्यूट्रल का, उसको हमें समझना होता है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ बगल बगल में होते हैं। अगर ज़रा सा मिस्टेक हुई तो फोर्थ की जगह सेकंड, सेकंड की जगह फोर्थ। और इसी तरीके से फर्स्ट है, फर्स्ट और थर्ड में भी यही फ़र्क है। ठीक है, तो जो ये पोर्शन आपने अभी सेकंड की जगह फोर्थ डाला ना, तो ये क्यों डाला? क्योंकि आपने उसको लेफ़्ट पूरा दबा के नहीं पीछे खींचा, उसको पूरा लेफ़्ट दबा के फिर एक बार प्रॉपर फिर करवाता हूँ। अभी आप न्यूट्रल करो इसको, हाँ पूरा गाड़ी न्यूट्रल करो, न्यूट्रल, गियर से हटाओ, अब छोड़ो, अब लेफ़्ट लेके आओ, पूरा लेफ़्ट लेके अब पीछे खींचो, आया, छोड़ो, जाओ ब्रेक छोड़ो, पहले आ गया ना सेकंड। तो ये चीज़ जो भी आपने लेफ़्ट करी, उस टाइम आपने क्या करा, लेफ़्ट करा, लेकिन उसको छोड़ दिया था लीवर को, सीधा जाना स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे चौराहों पे आप एक बार हॉर्न ज़रूर दे दिया करिए, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, मॉर्निंग का, तो खाली टाइम होता, तो जैसे हम सोच रहे कोई नहीं, वैसे सामने वाला भी सोचता कोई नहीं है, तो वो फास्ट निकालता है। जो सुबह का एक्सीडेंट होता है वो बहुत घातक होता है। ठीक है, तो हमें केयरफुल रहना है, हमें अपने हिसाब से सामने वाले का जो है ध्यान रखना है, अपनी गाड़ी का ध्यान रखना है। कभी भी ओवर स्पीड नहीं करनी, उतना तेज़ चलाओ जितना आप संभाल सको। स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे, हल्का ब्रेक लो, हाँ, क्योंकि दूर से ही 100 मीटर पहले ही हमें समझ में आ जाता कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। तुम पहले से थोड़ा प्लान करके चलेंगे। ठीक है, आगे से हमें लेफ़्ट जाना है मेन रोड से। हाँ, ये अपना बादशाह नगर का मेट्रो स्टेशन है, फैज़ाबाद रोड। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न करना है। टर्निंग से पहले आपको राइट साइड मिरर, लुकिंग ग्लास में सब में नज़र मारनी होती है, कि ताकि हमारे लेफ़्ट से कोई तो नहीं गुजर रहा है। सिग्नल देने के बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट से निकलने लगते हैं। ठीक है, तो हमें केयरफुल रहना है कि सामने वाला गलती करे, बट हमें नहीं करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और टर्निंग पे हमेशा आपका पैर ब्रेक पे ही रहना चाहिए। ठीक है, जाने दो, क्योंकि सेकंड गियर की भी जो स्पीड होती है मिनिमम 20, मैक्सिमम 30। तो इसमें इस गाड़ी में क्या है कि आप अगर एक्सीलेटर से पैर हटा भी लेते हैं ना, तो भी आपकी 10 से 15 के आसपास स्पीड रहती है सेकंड गियर में, अगर आप ब्रेक नहीं मारते हैं तो। अगर ब्रेक पे पैर रखना है, इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़े, तो आप बगैर क्लच के भी 10 से 15-20% स्पीड ब्रेकर आ गया है। ध्यान दिया करिए ये सारी चीज़ें। अब जैसे नज़र आपकी भी है, मेरी भी है, तो आपको क्यों नहीं नज़र आया था स्पीड ब्रेकर? और मैं तो आपके इधर पैरों पे देख रहा था, फिर भी मुझे स्पीड ब्रेकर नज़र आया। तो कहीं नहीं अभी थोड़ा सा माइंड में घबराहट और थोड़ा डर है। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। अब एक्सीलेटर से पैर हटा के पूरा क्लच दबा के थर्ड गियर सेंटर में, वेरी गुड। अब जैसे कि देखो एक गलती करी आपने यहाँ पे, बता सकते हैं क्या? आपकी जो स्टीयरिंग लहराई है। गुड, हाँ। तो होता है क्या है कि जिस टाइम हम गियर चेंज कर रहे होते हैं उस टाइम ये क्यों लहराई है? क्योंकि आपने जब लेफ़्ट वाले हाथ से आप गियर चेंज कर रहे थे, जाओ राइट रखो, हमें सीधा जाना है ना, तो आप उसके पीछे क्यों लगा रहे हो? स्पीड ब्रेकर आ रहा है। जब हम लेफ़्ट हैंड से गियर चेंज करते हैं तो राइट वाला जो आपका हाथ है उसको आपने टाइट कर लिया। टाइट करने का मतलब है उसको कस लिया। तो जब आप गियर चेंज कर रहे थे लेफ़्ट हैंड से, तो राइट वाला भी आपका धीरे धीरे राइट की तरफ खींच रहा था, राइट की तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से हल्की सी गाड़ी आपकी बबल कर गई। और जब भी हम गियर चेंज करते हैं तो हाथ हमारा ऐसे होना चाहिए, एकदम ढीला, और यहाँ पे होना चाहिए हाथ बीचों बीच में जब गियर चेंज करते हैं, तो इससे आपकी स्टीयरिंग लहराएगी नहीं। ठीक है, अभी मैं आपसे गियर चेंज करवाऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। अभी आप स्पीड कम करो अपनी थोड़ी सी, अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो, फिर सेकंड से थर्ड कराऊँगा। थर्ड था ना? हाँ, अभी देखो मैंने समझाया था कि जब गियर चेंज करते तो राइट वाला हाथ कहाँ होना चाहिए आपका? हाँ, फिर आपने वहाँ नहीं रखा। ठीक है, अभी स्पीड मेंटेन करो आप। हाँ, गुड, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, 30 प्लस जाओ, क्योंकि अभी आपको सेकंड से थर्ड डालना, और गाड़ी ज़रा सा भी लहरानी नहीं चाहिए। ठीक है, अब वो पैर ब्रेक पे रखो, हाथ बीच में रखो स्टीयरिंग के, अब क्लच दबा के थर्ड गियर, पूरा क्लच हल्का सा ऊपर, बस लहराई, ज़रा सा भी लहराई, 1 इंच भी गाड़ी नहीं लहराई, क्योंकि जो
हम जब स्पीड में होते हैं और गियर चेंज करते हैं तो हमारा राइट वाला हाथ यहाँ बीच पोर्शन में होना चाहिए और उसको टाइट नहीं करना है, उसको सीधा। जब आप यहाँ रखते हो इस जगह तो ये हल्का सा ऐसे खिंच जाता है और जब यहाँ रखोगे तो बीच में बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो स्टीयरिंग लहराने का कारण ये होता है कि अगर बीच में रखो, आप एक हाथ छोड़ो, ये लेफ्ट वाला गियर पे रखो, बीचों बीच में, करना कुछ नहीं है, सिर्फ जाना है, करना कुछ नहीं है। एक्सीलेटर दो, सीधा निकालो, बस, ठीक है। मैंने कहा ये गियर पे हाथ रख लो, ये एज ए टच फील के लिए, करना कुछ नहीं है आपको। और वो हाथ ऐसे रखो बीच में, ऐसे गदेली, बस। अब चलाते रहो, एक हाथ से स्टीयरिंग संभालनी है आपको, ठीक है, एक हाथ से। अब आप देखो, ऐसे चला के देखो और वैसे चला के आपको भी पता चल जाएगा कि स्टीयरिंग का रोल क्या होता है। देखो ये सीधा सीधा रोड है तो सीधे सीधे पे ज़्यादा आपको नहीं घुमाना है। अगर सपोज़ करो हल्का फुल्का घुमाना होगा, 5 से 10 डिग्री राइट या लेफ़्ट, किसी को ओवरटेक करना है, अगर कोई टर्निंग पॉइंट आता है तो आपको पूरी स्टीयरिंग घुमानी पड़ती है। तो वहाँ पे दोनों हाथ लगाने कंपलसरी है, आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब इतना था, जो ये आपकी स्टीयरिंग लहरा रही थी, नेक्स्ट टाइम ये लहरानी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी गाड़ी की स्पीड आपकी 30+ है, हल्का राइट रखो, राइट जाने दो सीधा। और जैसे भी आप ओवरटेक कर रहे हो ऑटो को, तो इसके लिए आपको इस लेफ़्ट वाले साइड मिरर में देखना है। इससे क्या है, आपको ये पता चलेगा कि आपके बगल में क्या चल रहा है। जैसे हम लेफ़्ट से किसी को ओवरटेक तो करेंगे नहीं, करेंगे तो हमेशा राइट से करेंगे। तो हमें इस शीशे में ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे लेफ़्ट से कौन गुजर रहा है। कई बार क्या होता है कि आपकी गाड़ी की लंबाई देखो, दिख रही है, इसमें दिख रही है गाड़ी कितनी लंबी है, और आपने अगर गाड़ी को ओवरटेक किया और टाइम से पहले आपने लेफ़्ट दबा दिया तो आपकी गाड़ी लेफ़्ट साइड में टकरा जाएगी। तो हमें इस शीशे का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अभी आप स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाइए, और अब क्लच दबा के 4th गियर डालो, सीधा सीधा पीछे खींचना है, वेरी गुड, छोड़ दो। और ये 2 से 3 सेकंड का प्रोसीजर होता है, ठीक है। जितनी जल्दी आप करोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। अब राइट साइड में देखो, ऑटो क्रॉस कर रहा है, आपको कर रहा है, तो ये सब हमें साइड मिरर से पता चल जाता है कि हमारे राइट से लेफ़्ट से कौन निकल रहा है, कौन नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। साइड मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, लुकिंग ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीयरिंग का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ी का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने फिर गड़बड़ करी, अभी आपने बच्चे को क्रॉस किया, साइकिल वाले को, फिर गाड़ी लेफ़्ट दबा दी। गाड़ी आपकी सीधी जानी चाहिए। अगर किसी को आप क्यों, ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि जब आप ओवरटेक कर रहे हो तो इस शीशे में नहीं देख रहे हो ना, इस वजह से दिक्कत आ रही है भाई। जब हम ओवरटेक करें तो आप इस शीशे में देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपकी गाड़ी उसको ओवरटेक कर गई या नहीं कर गई। अभी आप क्या करते हो, हल्का सा गाड़ी आपकी उसको क्रॉस करती है, बस लेफ़्ट दबाना स्टार्ट, लाइन चेंज करने लगते हो बाइक की तरह। वो गलत है भाई, बाइक की 6 फीट भी हाइट नहीं है, ये 14-15 फीट गाड़ी है, तो फिर उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। ये बाइक ओपन है, ये बंद है, इसमें आपको टायर नहीं दिखता, सामने स्पीड ब्रेकर 3-4 आ रहे हैं, वहाँ पे आप गाड़ी स्लो करके 2nd गियर में करके, आप 2nd गियर में, हाँ अभी रिलीज़ नहीं करना है, जाने दो, गुड। ये जो झटके लग रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, हाँ। यहाँ पे आराम से एकदम हाफ क्लच लेके और थोड़ा सा ब्रेक, हाँ हाफ क्लच और थोड़ा सा ब्रेक। स्पीड ब्रेकर है 2-3 है, हाँ जाने दो, बस धीरे धीरे, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। अब वापस क्लच को पूरा रिलीज़ करके हल्का एक्सेलेटर करो, क्लच पूरा रिलीज़ करो। अगर ज़रा सा भी क्लच दबा के एक्सेलेटर करोगे तो आपकी क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अभी स्पीड बढ़ाओ, 30+ जाओ, गुड। अब पूरा क्लच दबाओ प्यार से, एकदम हल्का सा 3rd गियर सेंटर में, जल्दी जल्दी किया करो, बस बहुत प्यार से करना। और थोड़ा स्पीड आपकी जो है फंक्शन को अटेन करने की, वो थोड़ा फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी चला रहे हैं आप फ्रेंड्स। जैसे कि देखा आपने, बहुत अच्छी 4th डे से इन्होंने बहुत अच्छी ड्राइव करी। आई होप आप सब भी ऐसी तरीके से चला सकते हैं। हाँ सीधा जाना है, अभी इसको ओवरटेक नहीं करना है आपको, ठीक है। इसको पहले हॉर्न दो, कंटिन्यू हॉर्न दो। अब राइट रखो, देखो ये लेफ़्ट दबा रहा है, अब आप स्लो करो ना अपनी गाड़ी। अब राइट से जाओ, राइट का सिग्नल दो, राइट दबाओ अपनी गाड़ी, धीरे धीरे शीशे में देखो, निकालो। हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, आई होप 4th डेज़ हो गया। 4th डेज़ में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, और जिस हिसाब से इन्होंने कभी कार नहीं चलाई थी, और ऑलरेडी ये अपने आर्मी में हैं, ठीक है, जवान हैं अपने, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि
अगर चीज़ों को सही तरीके से हम समझते हैं, कुछ वीडियोस को देख के बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल करना तो ज़रूरी है, ये उसके बगैर कुछ भी नहीं है। गियर आप सेकंड करिए, ठीक है। पॉलीटेक्निक चौराहा आ गया है, सेकंड ब्रदर, सेकंड। अभी आपने फोर्थ पे डाला था, जाने दो, ब्रेक छोड़ो। यहाँ से लेफ़्ट चलना है हम लोग को, सिग्नल दो लेफ़्ट का। हाँ, धीरे धीरे, वेरी गुड, जाने दो। लेफ़्ट ओपन है, ठीक है। सीधा जाना होता तो रेड लाइट थी। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स है कि आप सीख सकते, बहुत आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ड्राइविंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। बट फ्रेंड, कॉल करने का जो समय है वो मॉर्निंग में, आफ्टर मॉर्निंग में 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरे दिन ड्राइविंग सिखाता हूँ। तो उस टाइम जब स्टूडेंट होता है तो उस टाइम फिर मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो शायद मैं प्रॉपर तरीके से आपकी बात नहीं समझ पाऊँगा, ठीक है। सेकेंड हैंड गाड़ी को लेके, मैकेनिकल वर्क को लेके कोई भी चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं मेरे से, नो प्रॉब्लम। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।